हेलो स्टूडेंट, इसमें हम डिविडेंड थ्योरी पढ़ेंगे। डिविडेंड थ्योरी कौन सी होती है? जिसमें प्रॉफिट का हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसके साथ? शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो प्रॉफिट, वो होता है डिविडेंड। डिविडेंड पॉलिसी जो है वो हमारे दो तरीके की होती है, पे आउट, पे रिटेंशन। रिटेंशन में हमें रेशियो मिलता है जिसमें हम क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ शेयर वैल्यू मिलती है, जिसका पार्ट ऑफ रिटेंशन कहते हैं जिसमें, ठीक है। मैक्सिमम शेयर वैल्यू क्या होती है? ये होती है हमारी डिविडेंड। सपोज अ कंपनी, लो एंड हाई दो तरीके की कंपनी है जिसमें ROI जो है वो 20% है। एश्योर की जो वैल्यू कंपनी की है वो 100%, 100 रुपीज़ है, और डिस्ट्रीब्यूट कितना हो रहा है? 80% जो हो रहा है वो हाई में हो रहा है, और लो में कितना हो रहा है? 20% डिविडेंड। तो ग्रोथ ऑफ वो निकालनी है, तो ग्रोथ ऑफ वो कितनी होती है? ROI इंटू रिटेंशन रेशियो। ROI मतलब इसमें हाई के लिए और लो के लिए। हाई में कितनी है? 20, पर ROI कितनी है? 20, तो 0.2 इंटू 0.2 तो 4% आ रही है। इसमें हमारी 20 तो हो गई ROI, और वो कितनी है? 80, तो कितनी है? 0.16, तो 60% ही हो गई। अगर हम ग्राफ के हिसाब से समझे तो इसमें क्या होगा? 100 का 20, 20 का 16, 16 के बाद कितनी बची? जो बची 4.4% जो है वो उसमें एक्स्ट्रा रिटेन सेविंग हुई हमारी, उसे ऐड कर देंगे, उसका परसेंट निकालेंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे? लो में और हाई में दोनों में निकाल देंगे। उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है वाटर मॉडल, उसके डेफिनेशंस आते हैं। पहला इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल फाइनेंस कौन सा होता है? जो फर्म्स इन्वेस्ट करती हैं वो क्या कहती हैं कि हमारे कोई भी अगर कुछ भी चीज़ हमने इन्वेस्ट किया है या हमारी किसी भी उससे इशू या डेब्ट बढ़ जाता है तो हम कोई चीज़ इशू नहीं करेंगे, कोई नई कोई इशू नहीं करेंगे। तो वो क्या होती है? हमारी इंटरनल फाइनेंसिंग, ठीक है। रिटेन अर्निंग तुम्हें जो होगी वो सब बाहर से होगी। कांस्टेंट रिटेन एंड कांस्टेंट ऑफ कैपिटल। हमारे ROI और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो दोनों चीज़ क्या होंगी? फर्म में कांस्टेंट होंगी, ठीक है। 100% पे ले आउट ऑफ रिटेंशन। ऑल अर्निंग जो भी जितनी भी हमारी वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी और रिटेन्स की जाएंगी। कांस्टेंट ERP एंड डिविडेंड, बोथ आर कांस्टेंट। दोनों चीज़ EPS एंड डिविडेंड दोनों ही क्या करेंगे? दोनों ही कांस्टेंट होंगे हमारे। इनिशिएटिव टाइम मतलब कि कंटिन्यूसली जो लॉन्ग टाइम के लिए क्या होंगे? रन होंगे बिजनेस। वो अभी तक हमें पता नहीं है कि कौन से बिजनेस हैं, पर लेकिन अगर वो होंगे इनिशिएटिव टाइम का मतलब है कि जो लॉन्ग रन के लिए कभी बंद ही नहीं होंगे, वो होते हैं इनिशिएटिव टाइम, ठीक है। अब हमारा इसका फॉर्मूला होता है P डिविडेंड बटे R। R क्या होता है? हमारा फर्म क्रिएट जो करती है रेट ऑफ रिटर्न्स एवरेज में, प्लस R ERP डिविडेंड माइनस डिविडेंड R एंड देन K, ठीक है। ये हमारे इसका पूरा फॉर्मूला होता है। 3 टाइप्स की फर्म्स होती हैं। पहली होती है नॉर्मल फर्म, दूसरी होती है ग्रोथ फर्म, एंड तीसरी होती है डिक्लाइन फर्म। नॉर्मल फर्म वो फर्म होती है जिसमें R = K होती है, लेकिन ग्रोथ फर्म वो होती है जिसमें R के ग्रेटर देन कौन होते हैं? K, यानी। और डिक्लाइन वो होती है जिसमें R ग्रेटर देन किसका होता है? K का, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।